समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुके हैं। महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आ चुका है और विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। संविदा डॉक्टरों का मानदेय बढ़ेगा, कर्मचारियों को आयुष में भी कैशलेस इलाज। जैसा कि स्पष्ट है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संविदा पर काम कर रहे एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि बेहतर डॉक्टर सरकारी सेवाओं से जुड़े। साथ ही आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने को कहा है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन देखेंगे तो समीक्षा बैठक के दौरान सख्त निर्देश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं, जैसा कि आप यहां पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही यहां पर जानेंगे आशा वर्करों का जो भुगतान भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द हो, इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में फैसले लिए गए हैं, जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनके बारे में इस खबर के माध्यम से भी जानकारी साझा की गई है कि चिकित्सकों का मानदेय बढ़ेगा, आशाओं को समय पर भुगतान होगा, ऐसा निष्कर्ष यहां पर जानने को मिल रहा है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है संयुक्त शिक्षा निदेशक का, और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश इसलिए है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन या चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की ग्रीष्मावकाश माह जून 2026 में सेवाएं न लिए जाने के संबंध में ये महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष आपको यहाँ पर आदेश के माध्यम से जानने को मिल रहा है। अगली बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है कि संविदा कर्मचारियों का विरोध शुरू, हाथ पर काली पट्टी बांधकर किया काम। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल में हुई लामबंद किया प्रदर्शन। संविदा कर्मियों की यह मांगे 10 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, नियमित कार्मिकों की तरह ही अवकाश व महंगाई भत्ता दिया जाए, अन्य राज्यों की तरह 10% इंक्रीमेंट दिया जाए, एनपीएस का लाभ दिया जाए, स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। ये मांगों को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। नियमितीकरण पर सरकार के रुख से कर्मचारियों में नाराजगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने संविदा वर्क चार्ज और दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रमुख सचिव कार्मिक से मुलाकात की। परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री ने बताया कि वर्ष 2001 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई नई नियमावली नहीं बनी है। उनके मुताबिक बैठक में प्रमुख सचिव ने स्पष्ट कहा कि संविदा, दैनिक वेतन और वर्क चार्ज कर्मचारियों का भी नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। ये निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। बहुत बड़ी खबर आप सभी यहां पर जान रहे हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा है कि संविदा सेवकों को समय पर पूरा वेतन और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जो है प्राथमिकता है। अगली खबर आप सभी के समक्ष है। बर्खास्त सहयोग कर्मी बोले वेतन बढ़ोतरी और मांगों को लेकर के हड़ताल पर जाना थी मजबूरी। अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन पर बड़ी अपडेट। दस्तावेज सत्यापन के 3 दिन से भटक रहे अतिथि शिक्षक, कभी सर्वर डाउन तो कभी स्टाफ ही नहीं रहता। यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे, यूपी सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजी विभाग में साल 2016 में हुई नियुक्तियों पर गंभीर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, और जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। संविदा कर्मचारियों ने जो है सौंपा मांग पत्र। मांग पत्र में अगर आप अवलोकन करेंगे, स्पष्ट है कि प्रदेश स्तर पर आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाए, सभी आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों को 60 वर्ष तक नौकरी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों का भुगतान सीधे निगम या विभाग द्वारा किया जाए। साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है लागू की जाए। सभी कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई बोनस, अवकाश, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य श्रमिक जो है अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। चंडीगढ़ से यानी हरियाणा से वर्षों तक अस्थायी रखकर नियमित काम लेना संविधान के खिलाफ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्षों से संविदा आधार पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस की जो है बेंच ने 104 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार संविदा व्यवस्था के आड़ में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन तक शोषण नहीं कर सकती।
अदालत ने माना कि लंबे समय से लगातार सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का कार्य अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी प्रकृति का है। तो जिस प्रकार से आप देखेंगे बहुत बड़ा आदेश माननीय कोर्ट ने जारी किया है। इसी आदेश को लेकर के एक और बड़ी अपडेट खबर के माध्यम से आ चुकी है कि 10 से 15 साल ठेके पर काम लेना शोषण, एनएचएम कर्मी स्थायी करें, हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जारी। केंद्र ठेका कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर के सख्त यह निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। 1 दशक से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी होंगे नियमित, ये भी वही निष्कर्ष है जो माननीय कोर्ट का फैसला आया है, उस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। वेरिफिकेशन न होने से नाराज अति शिक्षकों ने किया उग्र प्रदर्शन, हमारे भविष्य पर संकट के बादल। महीनों से लंबित वेतन व अन्य मांगों को लेकर के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बड़ी अपडेट आ चुकी है मध्य प्रदेश से। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक और पत्र प्रेषित, आउटसोर्स एवं सेवा संविदा कर्मचारियों की समस्याओं की मांगों के संबंध में। साथियों, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, जो मांगों का निष्कर्ष हमने अभी साझा किया है वही निष्कर्ष यहां पर इंगित कराया गया है। हालांकि साथियों, युवाओं को रोजगार के वैश्विक मौके दिलाएंगे, ऐसा कुछ निष्कर्ष यहां पर जानने को मिल रहा है जो स्पष्ट तौर पर आप सभी के समक्ष है। अगला महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है, समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग लाभ देना भेदभावपूर्ण है, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। और अगली अपडेट, नियुक्ति पत्र में हेराफेरी करके कराई गई तैनाती, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अतिथि वेरिफिकेशन बना मुसीबत, कहीं प्राचार्य तो कहीं ऑपरेटर नहीं। 28 को अंतिम तिथि, इस दिन ईद की छुट्टी बनी, चिंता का कारण सरवन ने किया परेशान। यूनानी निदेशालय में नियम विपरीत हुई आउटसोर्स नियुक्तियां, 2 कॉलेजों में 8 की जगह 26 कर्मचारियों की तैनाती, सेवायोजन पोर्टल से बाहर के नामों पर नियुक्ति का आरोप। 4 माह से वेतन न मिलने पर स्वास्थ्य कर्मियों में रोष, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाईकोर्ट का बहुत बड़ा आदेश यहां पर जारी हुआ है, जैसा कि एक और निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 साल से नहीं दिया आंगनबाड़ी वर्कर्स का मेहनताना प्रदर्शन। अगली अपडेट यहां पर राजस्थान से 5670 चतुर्श्रेणी भर्ती अटकी, 10वीं पास को प्राथमिकता पर सरकार हाईकोर्ट आमने सामने। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी के नए अभ्यर्थियों के चयन पर संकट। रोजगार शिक्षा शिक्षकों को 13 साल से नहीं मिला मानदेय, जैसा कि आप यहां पर निष्कर्ष जान रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट, अति शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुआ, आप निष्कर्ष जान रहे हैं। कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान, 2 साल सेवा पूरी करने वाले क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को मिली राहत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की ओर से महत्वपूर्ण आदेश आप देख रहे हैं, स्पष्ट है। स्थानांतरण हेतु इच्छुक संविदा कर्मचारी उक्त अवधि में विभागीय स्थानांतरण हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। समय 27/5/2026 से 2/6/2026 है। स्थानांतरण आवेदन हेतु प्रक्रिया इंगित कराई गई है। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है, एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है जो हर महीने की 7 तारीख तक जो है मानदेय को लेकर के निष्कर्ष इंगित करा रहा है। सहायक कर्मियों की फिर हड़ताल पर जाने की चेतावनी, 41 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग के समर्थन में उतरी साहब सोसाइटी यूनियन। अगली अपडेट आ चुकी छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन वन कर्मचारी के आह्वान पर दिनांक 11/8/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने की सूचना के बाबत ये आदेश आप सभी यहाँ पर जान रहे हैं और निष्कर्ष इंगित कराया गया है। जैसा कि यहाँ भी देखेंगे, स्पष्ट है कि वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों हेतु कार्यभारित एवं जो है आकस्मिकता निधि के पद सृजन स्वीकृत किए जाने तथा विभाग में कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा नियम लागू करने के बाबत शासनादेश जारी हुआ है, जिसका विस्तृत निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट आप सभी यहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से शैक्षिक सत्र 2026-27 में जो अति शिक्षक आमंत्रण है तो आवेदन द्वारा पंजीयन की जानकारी में अद्यतन एवं सत्यापन कार्य के संबंध में जारी किया गया। एक और महत्वपूर्ण आदेश, संयुक्त निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ का आप सभी के समक्ष है, आउटसोर्स अनुदेशक कर्मचारियों के व्यवसाय अनुदेशन के संबंध में जारी हुआ है। ग्राम प्रहरियों ने मानदेय देने की उठाई मांग, ग्राम प्रहरियों ने जनवरी 2025 से लंबित मानदेय का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई है और जैसा कि यहां पर देख सकते हैं निष्कर्ष आ चुका है। 20 दिनों में मांगे नहीं मानी तो आंदोलन, संविदा कर्मचारियों ने जो है चेतावनी दी है। एनएचएम अंतर्गत कार्य संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। तो जैसा कि अति शिक्षकों के सत्यापन केंद्रों पर भीड़, परेशान हो रहे अभ्यर्थी, तो जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष, विभिन्न आदेशों का निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।